अपने शरीर को अच्छा भोजन खिलाना ही काफी नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि आप अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से तृप्त करें। पास्टर जॉन, हम परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करें? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। इसलिए प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया है और वे कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि उनके वचन का आपके जीवन में कितना प्रभाव रहा है। आप अपने शरीर को जो खिलाते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपका शरीर वह भोजन है जो आप इसे खिलाते हैं। आपका शरीर वही भोजन है जिसे आप इसे खिलाते हैं। इसलिए आपने अपने शरीर को जो खिलाया है वह तय करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या बीमार। यह तय करता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या बीमार। तो अपने शरीर को अच्छा भोजन खिलाना ही काफी नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि आप अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से तृप्त करें। अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से खिलाएं। कोई कहे अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से तृप्त करें। जोहर से और साफ कहें, अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से खिलाएं। एक बार फिर कहें, मैं अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से तृप्त करूंगा। आपको पता है क्या? मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर अमर हो जाए और इसलिए मुझे इसे परमेश्वर के वचन से खिलाना होगा। पास्टर जॉन, हम परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करें? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तो मेरे पीछे दोहराएं। अपने प्राकृतिक मुंह से मैं अपने शरीर को खिलाता हूं ब्रेड के साथ। कोक, अब इसे फिर से कहें, अपने कानों से मैं अपने शरीर को खिलाता हूं परमेश्वर के वचन से। तो तुम्हारा जो कान है एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन अंदर जाता है। तो जिस प्रकार आप अपने शरीर को मुख से प्राकृतिक भोजन के द्वारा तृप्त करते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को कानों से परमेश्वर के वचन को सुनकर तृप्त करते हैं। और इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए भोजन है और प्राकृतिक भोजन भी हमारे शरीर को पोषण देता है। इसलिए परमेश्वर हमें हमारे शरीर में दो मुख्य पोषण के मार्ग देता है। एक है हमारा मुंह प्राकृतिक भोजन लेने के लिए, और दूसरा है हमारे कान हमारे शरीर के आत्मिक पोषण के लिए, उसके वचन के प्रवेश के लिए। मेरा प्रश्न है, तुमने कितना वचन अपने कानों के द्वारा अंदर आने दिया है? मैं अभी तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय को नया बनने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी रक्त धाराओं को वचन को सुनने की आवश्यकता है ताकि वे उन कैंसर की कोशिकाओं को मार सके? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे गुर्दों को परमेश्वर के वचन को सुनने के कंपन की आवश्यकता है ताकि वे जीवित, मजबूत और अविनाशी बने रहें? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा जिगर, तुम्हारा अग्न्याशय, तुम्हारे एंजाइम, तुम्हारी अन्ननली, तुम्हारी आंखों के गोले, तुम्हारी मस्तिष्क कोशिकाएं, आओ, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारे जोड़, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी परमेश्वर के वचन को सुनने के कंपन की आवश्यकता रखते हैं?
ताकि दिव्य स्वास्थ्य में प्रवेश कर सकें। दिव्य स्वास्थ्य में प्रवेश करने के लिए तो यीशु कहते हैं, मत्ती 4:4, केवल रोटी ही मत खाओ। तुम्हें वचन को सुनने की आवश्यकता है। बाइबल इसे निकलता हुआ वचन कहती है। निकलता हुआ वचन क्या है? वह वचन जो मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, वह निकलता हुआ वचन है। कोई कहे निकलता हुआ वचन, फिर से कहो निकलता हुआ वचन। पर उसने उत्तर देकर कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो रोटी और परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ वचन यही है जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए अनुशासन रखना कि तुम्हारे कानों में क्या जाता है। मसीह में विजयों में से एक है, यदि तुम बेकार बातें अपने कानों में जाने देते हो तो वह तुम्हारे शरीर की स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे तुम अपने शरीर को गलत भोजन से विषाक्त करते हो, उसी प्रकार यदि तुम गलत शब्द, गलत बातचीत, गलत पुस्तकें, गलत निर्देश अपने कानों में जाने देते हो तो यह परमेश्वर के आशीषों को तुम्हारे शरीर में निष्प्रभावी कर देगा। यह तुम्हारे शरीर को बीमार कर देगा। कभी मत सोचो कि मानव शरीर केवल प्राकृतिक है। नहीं, मानव शरीर का एक आत्मिक भाग है जो केवल परमेश्वर के निकलते हुए वचन के पोषण पर निर्भर करता है ताकि सक्रिय और जीवित रहे। दिव्य स्वास्थ्य में मानवता की समस्या यह है कि हम नहीं जानते, वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि मानव शरीर का आत्मिक पहलू या कार्य क्या है। यहां तक कि कलीसिया के लोग भी नहीं जानते कि केवल परमेश्वर का वचन ही तुम्हारे शरीर को पोषण दे सकता है, अच्छे भोजन के साथ साथ। इसलिए हमारे पास सामर्थ है दिव्य स्वास्थ्य में प्रवेश करने की, विशेष रूप से नए जन्मे मसीही लोगों के पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा भोजन है और हमारे पास उसके वचन का प्रवेश है। उसके वचन का। मैं बिना अपने कानों में वचन सुने नहीं सोता। या तो 45 चल रहा होता है, या कोई आत्मा से भरा गीत, या मैं जलता हूं, मैं प्रकाश में जलता हूं। जैसे ही मैं यहां अपनी चेतना से अलग होता हूं, मैं अपने कानों को पवित्र शास्त्र के पढ़ने से सुरक्षित करता हूं। कभी मैं इफिसियों लगाता हूं, कभी मैं भजन संहिता की पुस्तक लगाता हूं। वह पढ़ता रहता है जब तक मैं झाग नहीं जाता। इसलिए जो कुछ भी होता है जब मैं दूर होता हूं, वह नियंत्रित होता है। अपने शरीर को परमेश्वर के वचन से पोषण दो। कैसे? पास्टर जॉन, मेरे प्रचार सुनो, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं लो। अच्छी शिक्षाएं महान परमेश्वर के लोगों से, जिन्हें तुम जानते हो कि वे अभिषिक्त हैं। परमेश्वर का वचन लगातार तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे कानों के द्वारा प्रवेश करता रहे। भजन संहिता 119, 105, वे तुम्हारे पांव के लिए दीपक हैं। नीति वचन 4:22, वे जीवन है, वे तुम्हारे शरीर के लिए स्वास्थ्य हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे। अपने कान मेरी बातों की ओर लगा। उन्हें अपनी आंखों से दूर न होने दे। उन्हें अपने हृदय के बीच में रख, क्योंकि वे जीवन है उनके लिए जो उन्हें पाते हैं, और उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। सब लोग पढ़ो। परमेश्वर का वचन तुम्हारा स्वास्थ्य है। इसलिए वचन का प्रवेश तुम्हें स्वास्थ्य देता है। यह तुम्हारे शरीर के हर अंग को दिव्य स्वास्थ्य में पुनर्स्थापित करता है। तो हम वचन को कैसे ग्रहण करते हैं? तुम्हारे कानों के द्वारा, उन बातों के द्वारा जो तुम सुनते हो। तुम जो सुनते हो उसका जिम्मेदार कौन है? तुम जो सुनते हो उसका जिम्मेदार कौन है? आप इसे जोर से और स्पष्ट कहो। तुम जो सुनते हो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम जो सुनते हो उसके प्रभारी हो। क्या यह सही है? इसलिए तुम अपने स्वास्थ्य की स्थिति और दशा के लिए जिम्मेदार हो। यदि तुम अपने मुंह को
बेकार चीजें खिलाते हो तो तुम अपने शरीर को बीमार करते हो। यदि तुम अपने कानों को बेकार चीजों से भरते हो तो तुम अपने शरीर को बीमार करते हो। इसलिए सावधान रहो कि तुम अपने कानों को क्या खिलाते हो और अपने मुंह को क्या खिलाते हो। सावधान रहो कि तुम अपने शरीर को क्या देते हो उन बातों के द्वारा जो तुम अपने कानों से सुनते हो और जो तुम अपने मुंह से खाते हो। किसी से कहो बेकार चीजें मत खाओ, मैं इसे गरज की तरह सुनना चाहता हूं। बेकार चीजें मत खाओ। अपने कानों को बेकार चीजों से मत भरो। उन किताबों के प्रति सावधान रहो जो तुम पढ़ते हो। उन बातों के प्रति सावधान रहो जो तुम फेसबुक, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर सुनते हो। जो कुछ भी तुमने अनुमति दी है कि वह तुम्हारे कानों के द्वारा अंदर आए, वह तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उनके शरीर के लिए स्वास्थ्य है। तो क्या होता है यदि तुम कुछ और सुनते हो जो परमेश्वर का वचन नहीं है? वह तुम्हारे शरीर के लिए बीमारी बन जाता है। वह तुम्हारे शरीर पर दबाव बन जाता है। मुझे सावधान रहना है कि मैं क्या अपने सुनने में आने देता हूं। मुझसे झूठ मत कहो। मुझे तुम्हारे झूठ में रुचि नहीं है। मुझे तुम्हारे भ्रमित, अस्त व्यस्त वैज्ञानिक झूठ में रुचि नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य हो और सब मनुष्य झूठे हों। यीशु तुम्हारा स्वास्थ्य है। यीशु तुम्हारा जीवन है। यीशु तुम्हारी शक्ति है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है ताकि वह शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। वचन खाओ, पत्र खाओ, अपनी आंखों को वचन के सामने रखो। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन तेरी आंखों से अलग ना हो। नीति वचन 4:21। उन्हें अपनी आंखों से दूर ना होने दे। उन्हें अपने हृदय के बीच में रख। समस्या यह है कि तुम लाभ चाहते हो। सुनो, सब लोग सुनो। तुम मसीही लोग वह लाभ चाहते हो जो परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों पर रखने से आता है। फिर भी परमेश्वर का वचन तुम्हारी आंखों पर नहीं है। हम काटना चाहते हैं जब हमने बोया नहीं है। हम आशीष की प्रकटता चाहते हैं जो परमेश्वर के समय पर दिए गए निर्देशों के साथ एक निश्चित मेल की मांग करती है। वचन को अपने हृदय में रखो। तुम जानते हो तुम्हारे हृदय में क्या है। प्रेम, प्रेम, वासना, वासना। पूरे सप्ताह तुम बेकार बातें करते रहते हो। तुम्हारे पास कभी समय नहीं था परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का। तुम्हारे पास कभी समय नहीं था प्रार्थना करने का। लेकिन जब शत्रु तुम्हारे विरुद्ध आता है, हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वह मुझे आशीष देगा, वह मेरी रक्षा करेगा, वह मुझे चंगा करेगा। और फिर जब कुछ नहीं होता तो तुम कहते हो, ओह, परमेश्वर सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। वचन को अपने हृदय में रखो। परमेश्वर के वचन का मूल्य समझो। भजन संहिता 119, 130 उसके वचन का प्रवेश प्रकाश देता है। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है यह सुनिश्चित करना कि मेरे कानों में जो जाता है वह परमेश्वर का शुद्ध वचन हो, जो अमर बनाता है, जो मेरे शरीर को पोषण देता है और जो मेरे शरीर को दिव्य स्वास्थ्य में लाता है। कैंसर मेरे रक्त में जीवित नहीं रह सकता। मेरा रक्त परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। कैंसर तुम्हारे रक्त में भी जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर के वचन के सुनने और प्रवेश के द्वारा मेरी रक्त धाराएं, मेरी लाल रक्त कोशिकाएं, तुम्हारी लाल रक्त कोशिकाएं, तुम्हारी श्वेत रक्त कोशिकाएं वचन से भरी हुई हैं, शक्ति से और पवित्र आत्मा की आग से, कि कोई भी कैंसर की कोशिका तुम्हारे रक्त में विकसित या परिवर्तित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि
परमेश्वर के वचन के प्रवेश के भेदों के द्वारा उद्धार की विजय का अधिकार स्थापित हो चुका है। यह तुम्हारी भूमिका है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम परमेश्वर के वचन को अपने शरीर की प्रणालियों में प्रवाहित करो। वचन खाओ,